वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 10 की एक्सरसाइज एनसीईआरटी 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो पहले तो हमें सबसे पहला काम करना होता है कि जो जो गिवन है उसकी हम लोग स्टेटमेंट्स लिख देंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल वी आर गिवन एज 21 सेंटीमीटर। हमें एंगल जिसको हम थीटा के टर्म्स में लेते हैं वी आर गिवन विद 60 डिग्री। तो मुझे निकालनी है पहले लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। तो जैसे ही हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू क्लियरली लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू वॉज 60 डिग्री इंटू 2 पाई की जगह वी विल पुट 22/7 और आर वी हैव 21। तो अगर आप इसको देखो तो ये कट रहा है 6 से, ये कट रहा है 3 से, ये 3 2 जा 6, तो आंसर हमारा है हमारा 22 सेंटीमीटर। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट देखते हैं। उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर जब भी मेंशन्ड नहीं होता वेदर वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेक्टर, मतलब मुझे माइनर ही निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोबारा से जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे हमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो थीटा की जगह वी आर पुटिंग 60 डिग्रीज इंटू पाई इज 22/7 और आर स्क्वायर अब की बार सर्कल का रेडियस वॉज 21 इंटू 21। तो हम इसको भी दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। तो 11 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें निकालना है एग्जैक्टली फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो अब मुझे इसके लिए सेगमेंट का फॉर्मूला, अगेन अगर उन्होंने मेजर माइनर मेंशन नहीं करा है दैट मीन्स हम लोग उसमें माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि भले ही एनसीईआरटी में नहीं है पर हमारे बोर्ड के उसमें प्रॉपरली वैलिड फॉर्मूला है जो कि हम लोग इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वैल्यूज पुट करते हो फिर से थीटा की वैल्यू 60 हो गई अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर स्क्वायर हमारे पास 21 इंटू 21 है माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर अगेन 21/21 है और साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये तो हमारे पास अभी भी हमारे सेक्टर का ही फॉर्मूला था, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली 231 लिख सकते हैं माइनस अगर अब मैं इसको देखूं तो दिस इज कमिंग लाइक 441 √3 अपॉन में 4। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू दी होती तो हम इसको पुट कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लेकर छोड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर 3 पार्ट्स थे, काफी ज्यादा डायरेक्ट। अगेन हमें वैल्यूज दी रखी थी और हमें लेंथ ऑफ द आर्क, सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया निकालना था जो कि हमने इजीली निकाल लिया है।